बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर जफ़र यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक है हमारा आज मालियात में सरकारी मालियात और निजी मालियात का फ़र्क। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको ये बताया था कि सरकारी मालियात और निजी मालियात होती क्या हैं। फिर उसके बाद एक वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि मालियात सरकारी हों या निजी हों, उन दोनों में कुछ कदरें मुश्तरक भी होती हैं, कुछ चीज़ें कॉमन भी होती हैं। वो क्या क्या चीज़ें थी जो दोनों में कॉमन होती हैं, तो मेरी काइंडली वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने ये बताया है कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी हैं कुछ। आज हम इनके डिफरेंसेस देख रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा वसी तनाजुर में जाकर बात करें स्टूडेंट्स, तो आप ये समझने में यकीनन दुरुस्त होंगे कि क्या ये दोनों मालियात पब्लिक और निजी जो है वो दोनों एक दूसरे को अपोजिट हैं। कभी कभी तो हमें ऐसा ही लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बस डिफरेंसेस बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं है। ज़ाहिर है हुकूमत को भी पैसा चाहिए, हुकूमत को भी पैसा खर्च करना है, हमें भी पैसा चाहिए, हमें भी पैसा खर्च करना है। दो बातें आपके अंदर भी मौजूद हैं, दो बातें कौन के अंदर भी मौजूद हैं। दो बातें हुकूमत के अंदर कौन सी, उसे भी आमदनी चाहिए, उसे भी खर्चे करने हैं। आम आदमी के लिए भी यही दो मसले हैं, लेकिन यहाँ से बाद की जो बातें हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। आइए स्टूडेंट चलते हैं। नंबर 1, आमदनी और अखराजात का जायज़ा। स्टूडेंट, सबसे पहला सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि जब आप बात कर रहे होते हैं ना एक आम आदमी का, तो उसका वतीरा क्या है, उसका तरीक़ेकार क्या है। वो देखता है कि मेरी आमदनी कितनी है, उस आमदनी के अंदर लिमिटेड रहकर वो अपने अखराजात को एडजस्ट कर रहा होता है। मसलन आपकी आमदनी 50,000 रुपये माहाना है, तो आपकी पूरी कोशिश होगी कि हमारे अखराजात 50,000 से ऊपर ना जाएं। बस विद इन 50,000 रुपीज़ जो है वो हम अपने आप को, अपने सर्कल को एडजस्ट कर लें। गोया कि हमें आमदनी के मुताबिक अखराजात को ढालना पड़ेगा, आमदनी के मुताबिक अखराजात को सेट करना पड़ेगा। जबकि गवर्नमेंट इसके उलट चल रही होती है। गवर्नमेंट क्या करती है, वो पहले अखराजात का जायज़ा लेगी, पहले अखराजात जो है वो सिलेक्ट कर लेगी, पहले अखराजात का तखमीना लगा लेगी। जब वो ये फैसला कर लेती है कि हमें यहाँ यहाँ इतना पैसा खर्च करना है, अब उस पैसे को जनरेट कैसे करना है, उस पैसे को लेके कहाँ से आना है, उस पैसे की आमदनी जो है वो आमदनी हमें चाहिए वो कहाँ से आएगी, तो अब फैसला बाद में करती है। गोया कि गवर्नमेंट क्या करती है, पहले अखराजात कर लेती है, पहले अखराजात एडजस्ट कर लेती है, अब उन अखराजात को कवर करने के लिए आमदनी को ढूंढती है, उन अखराजात को कवर करने के लिए आमदनी को जनरेट करती है। हम इसके उलट चलते होते हैं, हम आमदनी के मुताबिक खर्चे करते हैं, गवर्नमेंट खर्चे के मुताबिक आमदनी हासिल करती है। हम पहले आमदनी हासिल करते हैं फिर खर्चा करते हैं, गवर्नमेंट पहले खर्चा करती है फिर आमदनी जो है वो हासिल करने की या जनरेट करने की कोशिश करती है। तो पहला बहुत बड़ा सबसे बड़ा फर्क है। नंबर 2 पे स्टूडेंट अगर चलते हैं हम, तो वक्त का फर्क होता है। गवर्नमेंट जब अपना बजट बना रही होती है, गवर्नमेंट जब अपने फाइनेंस का हिसाब कर रही होती है, तो गवर्नमेंट आमतौर पर अपने इस बजट का दौरानिया 1 साल का रखती है। तकरीबन दुनिया की तमाम गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो 1 साल के बजट पर ही चल रही होती है, लेकिन कहीं मिनी बजट भी आ सकता है, जैसे पाकिस्तान में आ जाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की हुकूमतें अपने इस बजट को, अपने इस फाइनेंस को 1 साल के लिए एडजस्ट करती हैं। गोया कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 साल का होता है, 12 महीनों का होता है। वो महीना जनवरी से भी शुरू हो सकता है, जुलाई से भी शुरू हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो होगा वो आम तौर पर 1 महीने का। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं पब्लिक आम आदमी की, तो वहाँ किसी किस्म का कोई टाइम पीरियड एडजस्ट नहीं होता। भाई आप चाहें तो डेली बजट बना लें, चाहे महीने का बना लें, चाहे हफ्ते का बना लें। आज आपने डेली बना लिया है, कल हफ्ते का बना लें, इस बार महीने का बना लिया, अगले साल अगले महीने जो है वो 2 दिन का बना लें। तो आपके आम आदमी के बजट में किसी किस्म का टाइम इशू नहीं होता, कोई फिक्स नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट का टाइम फिक्स होगा, लाजमन फिक्स होगा। आमतौर पर वो 1 साल का होता है, लेकिन 1 साल से कम भी हो सकता है, लेकिन होगा फिक्स। ऐसा नहीं होगा कि हमने ये बजट बनाया, भाई कितनी देर का बजट बनाया ये तो नहीं पता हमें, नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन आम आदमी ऐसा कर सकता है। नंबर 3 है कर्जों के जराए। अच्छा, आम आदमी को अगर पैसों की जरूरत पड़ जाए तो उसके पास कर्जों के जराए बड़े लिमिटेड होते हैं। क्या वो अपने दोस्तों से ले सकता है, और क्या कर सकता है, घर की चीज बेच सकता है, आपका कोई एसेट है वो बेच सकता है, बस। और क्या तरीकेकार है, आप रिश्तेदारों से कर्जा ले सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। जबकि गवर्नमेंट के पास कर्जा लेने के अंदरूनी जराए भी हैं, बैरूनी जराए भी हैं। सारे बैंकर सेक्टर से कर्जा ले सकता है, स्टेट बैंक से कर्जा ले सकता है, आम आदमी से भी कर्जा ले सकता है।
भाई आम आदमी से भी कैसे कर्जा ले ला, गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ गई, वो आपके बिल में 500 रुपए का इजाफा कर देगा और आहिस्ता आहिस्ता 100 रुपया काट देगा आपके बिल से। मसलन आपका बिल आता है 6,000 रुपया, तो इस बार आ जाएगा 6,500 रुपया। आपको तो ये लगेगा कि नहीं मैंने बिल ही हमारा 6,500 आ गया, तो वो दरअसल गवर्नमेंट 500 रुपया आपके पास एडजस्ट करके कर्जा ले रही होती। अगले महीने आपका बिल तो आना था 6,000, तो वो 6,000 में से 100 रुपया कम कर देगी, फिर इसी तरीके से अगले महीने भी 100 रुपया कम कर देगी। तो यूँ 5 महीने आपके बिल में से 100 रुपया कम करके गवर्नमेंट आपसे कर्जा लेकर आपको रिफंड भी कर देती। आपसे कर्जा ले लिया, पता भी नहीं चला, वापस हो गया, पता भी नहीं चला। इसी तरीके से कुछ बैरूनी ज़राए भी होते हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, दुनिया की और कंट्रीज़ हैं, दुनिया के और बड़े बड़े इदारे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदरूनी ज़राए, मुल्क के अंदरूनी ज़राए, मुल्क के बैरूनी ज़राए, भाई बेशुमार ज़राए हैं गवर्नमेंट के पास कर्ज़ों के, आम आदमी के पास ये नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क है। उसके बाद है स्टूडेंट आमदनी और खर्च का दायरा। अच्छा, ये बहुत वसी है ये टॉपिक भी। आम आदमी की अगर आप बात करें तो उसकी आमदनी महदूद है, खर्चा भी महदूद है, जबकि गवर्नमेंट की आमदनी भी बेशुमार होती है, गो कि अनलिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड नहीं, लिमिट उसकी भी होती है, लेकिन आम आदमी की निस्बत उसकी आमदनी भी बहुत ज़्यादा होती, खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। हमारी आमदनी इंतहाई लिमिटेड होती, खर्चा भी हम इंतहाई लिमिटेड ही रखेंगे, जबकि गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट चलती है। बेशुमार खर्चे हैं उसके और बेशुमार आमदनी के उसके पास तरीके हैं। अच्छा, यहाँ और यहाँ में आप समझ रहे होंगे कि एक ही चीज़ नज़र आ रही है हमें। नहीं स्टूडेंट, एक ही चीज़ नहीं है ये। यहाँ हम देखते हैं कि पहले आमदनी हम देखेंगे, बाद में खर्चा देखेंगे। गवर्नमेंट पहले खर्चा देखेगी, आमदनी देखेगी। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि उसकी आमदनी के ज़राए हैं कितने, उसकी आमदनी जो है वो कहाँ तक हासिल हो सकती है। भाई देखें, हमारे पास आमदनी कमाने के हासिल करने के ज़रिए क्या है, आप जॉब कर रही हैं, आपका कोई एसेट है, आपने कोई बैंक से इंटरेस्ट ले रही हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, बस यही 2-4 है ना। लेकिन गवर्नमेंट के पास तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि अंदरूनी बैरूनी कर्जे भी हैं, मुल्क का बहुत सारे एसेट्स उसको फ़रोख्त कर सकती है, बहुत सारे इदारे जो हैं वो प्राइवेटाइज कर सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा हथियार होता है करेंसी प्रिंट करने का। बहुत सारी गवर्नमेंट अपने मामलात को चलाने के लिए मरकजी बैंक से करेंसी प्रिंट करवा लेते हैं, गो कि उसका एक लंबा प्रोसेस है। तो बहरहाल उसके पास ऑप्शन तो है ना, एक आम आदमी तो नहीं ऑर्डर जारी कर सकता कि भाई मुझे इतने अरब रुपए इतने करोड़ रुपए प्रिंट करके दे दो। तो गवर्नमेंट के पास तो ये ऑप्शन गो कि मुश्किल ऑप्शन है, लेकिन मौजूद तो है ना ये ऑप्शन भी। ये हमारा और उनका बड़ा फ़र्क होता है। उसके बाद है स्टूडेंट मकासद में फ़र्क। एक आम आदमी का मकसद क्या होता है, एक आम आदमी का मकसद ये होता है कि आमदनी हासिल करे ताकि अपने ख़ानदान पर, अपने अहलो अयाल पर खर्च कर सके। एक आम आदमी की आमदनी का और खर्चे का जो मोटो होता है वो ज़ाती होता है, वेलफेयर नहीं होता। अपने ख़ानदान की ज़ात पर खर्च करना होता है। अपने भाई कोई भी दुनिया का कोई भी शख्स दुनिया का अपने सड़क को, अपनी सड़क, आपके घर की सड़क टूट गई तो आप अपना पूरा मोहल्ला मिलकर उसको रिपेयर नहीं करवा सकते, उसको मरम्मत नहीं करवा सकते। जबकि गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही होती है उसका मकसद जो होता है वह वेलफेयर होता है। हमारा खर्चे का मकसद अपनी ज़ात होता है, गवर्नमेंट का मकसद कौम होता है, अपनी ज़ात नहीं होता। हम आमदनी हासिल करेंगे अपनी ज़ात के लिए, खर्च करेंगे अपनी ज़ात के ऊपर। गवर्नमेंट आमदनी हासिल करेगी लोगों से, गवर्नमेंट आमदनी को खर्च करेगी लोगों पर। तो हम आमदनी हासिल करने का मकसद और खर्च करने का मकसद ज़ातियात होता है, जबकि गवर्नमेंट ये सारे काम वेलफेयर के लिए कर रहा होती है, कौम और मुल्क के लिए कर रही होती है, तो हम उसके अगेंस्ट चल रहे होते हैं। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो छोटा सा काम भी, हाँ वेलफेयर के काम हम करते हैं, लेकिन उसका मोटो कुछ और होता है, मोटो कुछ और होता है। जिस तरह गवर्नमेंट का, भाई गवर्नमेंट सड़कें बनाती है, बना लेना सारी कौम मिलकर, नहीं बना सकती। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बना रही हैं, जिसने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाया वो अपनी कमाई के लिए बनाए। तो हम कोई चीज़ बनाते हैं, सरमायाकारी करते हैं, तो मकसद उसका आमदनी हासिल करना होता है। गवर्नमेंट का मकसद आमदनी हासिल करना नहीं होता। गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लगाती है तो मकसद उसके पीछे ज़्यादातर होता है कि कौम को सहूलत देना, वेलफेयर करना। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास राजदारी, बड़ा अहम टॉपिक है कि हम अपने बजट को हमेशा राजदारी में रखते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी आमदनी शो हो जाए, हम नहीं चाहते कि हमारे खर्चे शो हो जाए, इल्ला के कोई महदूद, कोई ख़ास तौर पर कोई ऐसा टॉपिक ना आ जाए। तो हम हमेशा अपनी आमदनी को, अपने खर्चे को, अपने मामलात को अपने ज़ात तक महदूद रखते हैं, लिमिटेड रखते हैं, राजदारी में रखते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का कोई काम राजदारी में नहीं होता। गवर्नमेंट के जितने भी अखराजात होते हैं वो ओपन होते हैं, ओपन सीक्रेट होते हैं। हम सब कुछ सीक्रेट में रखते हैं, गवर्नमेंट ओपन सीक्रेट में रखती है, यानी कि खुले बंदो आप चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट का एक एक रुपया कहाँ खर्च हो रहा है गवर्नमेंट को पता है, आवाम को पता है, अपोजिशन को पता है।
भाई हमारा खर्चा कहाँ है, हम कहाँ से आमदनी हासिल करते हैं? मैं छुपा सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट अपनी आमदनी नहीं छुपा सकती। गो कि वो कोशिश कर भी सकती है, लेकिन वो छुपाती नहीं, मकसद ही नहीं है ना, कोई मकसद तो वेलफेयर है ना। हम अपने काम राजदारी से करते हैं और गवर्नमेंट अपने काम राजदारी से करने की बजाय ओपनली करती है। वो बजट कितना है सबके सामने रख देती है, आमदनी कितनी है आपके सामने रख देती है, खर्चा कितना है आपके सामने रख देती है। तो गोया कि एक एक चीज़ गवर्नमेंट आवाम के सामने रख देती है। ना सिर्फ आवाम के सामने रख देती है बल्कि दूसरे मुल्कों को भी चेक करने की इसमें कोई ना कोई सहूलत मौजूद होती है। भाई आज तो इंटरनेट का ज़माना है, दुनिया में किसी भी गवर्नमेंट के जो भी काम है सारे आप एक एंटर पर तो बैठे हुए हैं, बस आप एंटर कीजिए, सारी मामला हल हो जाएंगे। उसके बाद है स्टूडेंट तब्दीली। एक आम आदमी अपने बजट में कोई लंबी चौड़ी तब्दीलियां करना चाहे तो मुश्किल काम है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए अपने बजट में तब्दीली करना, अपने बजट में तरमीम करना, उसमें इजाफा करना, उसमें कमी करना बड़ा आसान है। कैसे? हमें तो वैसे ही बहुत प्रॉब्लम होती है ना तरमीम करने में, तो गवर्नमेंट छोटा सा काम करती है, मिनी बजट ले आती है, मिनी बजट के अलावा भी उसके पास अथॉरिटी होती है, तो हम तब्दीली नहीं कर सकते, जबकि गवर्नमेंट इसमें तब्दीलियां करने के लिए 100% बाइख्तियार होती है। तो ये बड़े बड़े डिफरेंसेस थे जो हमने आज चेक किए। इसके अलावा भी कोई एक दो डिफरेंसेस है, लेकिन कोई इतनी ज़रूरी नहीं है, बस जो बड़ी बड़ी बातें जो होती हैं वो हम यहाँ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस चैनल से आपको बहुत फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। इसके अलावा आप हमारी साइट पर भी चले जाया करें, लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, तो ताकि आपको इस्तेफादा हासिल हो। वहाँ आपको नोट्स भी मिलेंगे, वहाँ आपके मामलात को शेयर भी कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको अपलोड कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो वहाँ ज़रूर जाया करें। तो हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। अपने कमेंट्स हम तक ज़रूर भेजा करें, दोस्तों को ज़रूर बताया करें हमारी वीडियोज़ के बारे में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ, और अगली वीडियो क्या होगी अगली वीडियो में बताएंगे ना। थैंक यू वेरी मच।